हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आओ आज बनाते हैं हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर 2 का एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में जो क्वेश्चन है वो है टू फाइंड द जीरोज ऑफ एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोज। ठीक। अब हमारे को पता होना चाहिए रिलेशन जो जीरोज होते हैं इसके दो सॉल्यूशन आएंगे पॉलिनोमियल में। जब इसका डिग्री 2 है तो इसका जीरोज कितने आएंगे? 2 आएंगे, जिनको हम अल्फ़ा एंड बीटा बोलते हैं। अब ये अल्फ़ा बीटा फाइंड करने के लिए सबसे पहले करते क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये इसके बराबर हमें जीरो करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 7x को 5x और 2x में डिवाइड वो तोड़ देते हैं, प्लस 10। अब ये 2 और 5 में ही क्यों तोड़े? तो इसके लिए क्या है, हम 10 को फैक्टराइज पहले करते हैं। 10 लिखते हैं यहाँ, इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं 5। तो क्या आ गया इसका प्राइम फैक्टर? 2 और 5। तो 2 और 5 को आपस में जोड़ने पर 7 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है। ये हमेशा ध्यान देना है। अब इसको हम 2x लिख दिए, 5x लिख दिए, बराबर प्लस 10 इक्वल टू 0। और इसको आगे अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स को कॉमन ले लिए यहाँ से, तो यहाँ एक एक्स बच गया प्लस 2 बच गया। ऐसे ही इसमें से 5 को ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, प्लस 5। यहाँ एक्स बच गया और 10 में क्या है, 5 और 2 का मल्टीप्लाई होता है, 2 एंड 5 का। तो 5 तो हमने यहाँ निकाल लिया, तो क्या बच गया, 2 बच गया। तो प्लस 2, ठीक, बराबर 0। अब x प्लस 2 इधर भी है, x प्लस 2 इधर भी है, तो एक बार और कॉमन लेते हैं। और x प्लस 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया प्लस 5 बच गया। अब ये फैक्टराइज हो गया, क्योंकि अब इसके बीच में ब्रैकेट के बीच में कोई मार्क नहीं, मतलब किस चीज़ का, ये मल्टीप्लाई मार्क्स है। अगर कुछ भी नहीं हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ 2x है, तो 2 और x के बीच में क्या चीज़ का मार्क है, मल्टीप्लाई का। ठीक। तो हमारा अब क्या हो गया कि हम जानते हैं कि इस दोनों में से जीरो, इनका आंसर तब आएगा जब या तो ये जीरो के बराबर हो या ये जीरो के बराबर हो। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। ये 2 इधर जाके माइनस में हो जाता है। बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देखना ताकि समझ पाओ। ऐसे ही अब इसको अगर हम जीरो कर लेते हैं तो क्या हो गया, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5। ठीक। अब हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया -2 और बीटा आ गया -5। अब इसके बीच का रिलेशन पूछ रहा है हमसे कि रिलेशन से वेरीफाई करो कि क्या है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, एक पॉलिनोमियल होता है जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में होते हैं। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है ये x के साथ किसी चीज़ का मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब a इक्वल टू क्या है, 1 है, b इक्वल टू क्या है, 7 है, और c इक्वल टू क्या है, 10 है। ठीक। अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो होता है -b/a। ये फॉर्मूला है। तो ये -b/a कहाँ से, तो ये -b की जगह पर क्या है हमारा, 7 है, और a की जगह पर क्या है, 1 है। तो -b, तो माइनस और माइनस हमारा आया हुआ है, बीटा b 7, तो आ गया 7/1। ठीक। और इसको हम अगर आपस में जोड़ें तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा
प्लस बीटा को आपस में ऐसे जोड़ें तो -2 प्लस -5, ये भी -7 आ गया और ये भी -7 आ गया। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा करेक्ट है। ऐसे ही अल्फ़ा और अल्फ़ा इंटू बीटा को देखेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा इसके बराबर क्या होता है, C/A होता है। ये याद रखना, C/A होता है। अब अल्फ़ा बीटा हमारा आया कितना है, अल्फ़ा बराबर -2 और बीटा बराबर -5 आया है। तो -2 इंटू -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 10 हो जाएगा। और ऐसे C/A की वैल्यू कितनी होती है, C कितना है, 10 है, यहाँ लिखा हुआ है 10/1। तो 10 और 10/1 दोनों एक ही होता है ना, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया कि हमने जो बनाया था वो बिल्कुल करेक्ट था। ठीक।